तो दोस्तों 2024 का एक ऐसा धमाका जो चीन के बीजिंग और चीन की पूरी राष्ट्रीय सरकार कम्युनिस्ट पार्टी शी जिनपिंग को हिला दिया। एक ऐसी घटना घटी, भारत को वो चीज़ मिल गया, भारत ने वो चाल चल दी। आज भारत की वो फॉरेन पॉलिसी है कि जिसने चीन के हर एक सत्ताधारी को हिला करके रख दिया। चीन अपने माथा पीट रहा है कि ये क्या हो गया, और चीन की 15 साल की मेहनत बर्बाद हो गई। और कोई एक देश में नहीं, पूरे 2 देशों की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे 2 देश जहां पे चीन ने हर कुछ किया। पहले तो उसे अपने देश की अर्थव्यवस्था को गिरता हुआ छोड़ करके उसने उसे कर्ज दिया। सोचिए, आज कर्ज देने के चलते चीन की अर्थव्यवस्था डगमगा गई, फिर भी उसने उसे कर्ज दिया केवल इसलिए कि भारत से वो दूर जाए और वो उस देश पर कब्जा कर सके। दूसरी चीज, वहां पे चीन ने खूब सारे अपने कंपनियों का इन्वेस्टमेंट कराया। तीसरी चीज, वहां के शहरों का विकासकरण करवाया, और बाद में पता चला कि वो पूरा का पूरा देश भारत के जाकर के हाथों में मिल गया। ठीक उसी प्रकार से जैसे भारत ने मालदीव को हर एक चीज दी, और जैसे ही मालदीव चीन के गोद में बैठा, चीन की सत्ता जैसे ही बैठा, आज भारत के लोगों को जितना मालदीव के ऊपर गुस्सा है, सोचिए चीन को किस प्रकार से होगी। मैं दोस्तों, आप फिर सोचिए कि चीन वो देश जिसने हर कुछ किया उन 2 देशों के लिए, और अंत में उन दोनों देशों ने पूरी तौर से चीन को धोखा दिया। अब मैं आपको बताता हूं ऐसे कौन सी घटना घटी जिससे चीन की बीजिंग राजधानी तक को हिला करके रख दिया। शी जिनपिंग ने माथा पकड़ लिया और उनकी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी हिल गई है। तो चलिए पहले मैं 2 देशों का नाम बताता हूं जिन 2 देशों ने चीन की 15 साल की मेहनत को बर्बाद किया। पहला है श्रीलंका और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप पहले श्रीलंका की खबर को सुनना चाहेंगे, क्योंकि श्रीलंका आपका पड़ोसी, और आपने श्रीलंका पर बहुत ज़्यादा सुना होगा कि चीन की सैन्य अड्डा है, चीन ने कब्जा कर लिया। तो चलिए अब हम आगे की ओर चर्चा करके आपको पहले बताते कि श्रीलंका ने वो कौन सी घटना की कि चीन के 15 साल के जड़ तोड़ से लगाया हुआ मेहनत, जिसने हर चीज़ चीन को, अपनी अर्थव्यवस्था को डूबता हुआ छोड़ चीन ने श्रीलंका को हर चीज़ दिया। और आज वो चीज़, जिस चीज़ को श्रीलंका से वो पाने के लिए दिया, आज वो चीज़ अगर भारत को मिल गई तो वो क्या है। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है, भारत ने अभी कुछ दिन पहले कतर से एक गैस डील की थी जिसमें 6 बिलियन US डॉलर की डिस्काउंट मिली थी। 84 बिलियन की गैस थी, हमने 78 बिलियन में लिया था। तो सोचिए, इतनी बड़ी अगर हम गैस डील कर रहे हैं तो इतनी बड़ी गैस खपत भी तो भारत में होनी चाहिए। तो भारत ने यहाँ एक चाल चली, क्यों ना हम बड़े अमाउंट में किसी से एक बार डील करके डिस्काउंट भारी ले ले, और फिर जो रेट इंटरनेशनल मार्केट में है उसी से हम छोटे छोटे देशों को बेचे। अब सुनिएगा, यहाँ से शुरुआत होती है। भारत ने कतर से 78 बिलियन US डॉलर का क्या लिया, LPG। अब भारत ने वही कॉन्ट्रैक्ट जाकर के श्रीलंका से कर ली, जो हमने कतर से किया था वो श्रीलंका से कर लिया। लेकिन यहाँ हम श्रीलंका से खरीदने का कर रहे थे, यहाँ पे हमने कतर से, अब हम श्रीलंका को बेचने का कर रहे हैं। तो दोस्तों, श्रीलंका को हमने एक डील में किया है श्रीलंका के साथ कि अब हम श्रीलंका को हर साल 3.5 लाख टन 3.5 टन LPG सप्लाई करेंगे, यानी बेचेंगे, यानी लगभग 850 से 900 टन प्रति एक दिन। दोस्तों, अब यहां पे सुनिए, श्रीलंका इतनी मात्रा में गैस क्यों ले रहा है। तो अभी मैं बता दूं, श्रीलंका में फॉरेन करेंसी की कमी है, यानी डॉलर की, और श्रीलंका के पास अभी 2 चीज बचे हुए, या तो अपनी करेंसी या तो सोना। तो वो भारत से भी खरीदारी सोना पर करना चाहता है, या तो रुपए ट्रेड करना चाहता है, भारत से कर्ज लेकर के भारत से सामान खरीदता है। तो वो क्या किया, भारत से अब वो गैस डील किया, और वो चाह रहा है कि जो पेट्रोल और डीजल जो महंगा होते जा रही है उसको हटा करके हम आने वाले 2030 से 32 तक श्रीलंका के हर एक गाड़ी को, जैसे हमारे यहाँ गैस से चलती है ना CNG और LPG, तो CNG भी LPG से ही बनता है। तो हम उस तरफ गाड़ियों को ले जाएं, अपनी इलेक्ट्रिसिटी को ले जाएं, डीजल से चलने वाली ट्रेनों को बदल करके हम गैस से बिजली बना करके बिजली से ट्रेनें चलाएं, और श्रीलंका की अलग दुनिया से ले जा रहा है। तो उन्हें बहुत मात्रा में गैस चाहिए था, और उन्होंने भारत से डील किया 3.5 लाख टन सालाना गैस। अब यहाँ पे ये मत सोचिए कि इससे हमने चीन को झटका दिया, अभी तक श्रीलंका ने चीन को कुछ नहीं दिया। अब जो मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूँ, वो श्रीलंका को, चीन को झटका क्या लगी। तो देखिए, चीन को क्या झटका लगी। चीन ने सबसे ज्यादा श्रीलंका में क्या डेवलपमेंट किया, आप सोचिए, बंदरगाह पर उन्होंने 15 साल मेहनत किया, श्रीलंका को कर्जा दिया, श्रीलंका की सरकार बनाई, श्रीलंका में बहुत सारी कंपनियों का इन्वेस्टमेंट कराया। श्रीलंका को इन्वेस्टमेंट करने के लिए भारत से लड़ पड़ा, और लास्ट में श्रीलंका ने क्या किया, पहला प्रतिबंध लगाया कि हम जो हैं चाइनीज मिलिट्री शिप को आने से बैन लगा देंगे, और श्रीलंका ने बैन लगा दिया।
अब क्या हो गया कि देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ क्या था कि जब हम भारत से ले जा करके जब चाइना में गैस या कुछ बेचा करते थे तो हमें वहाँ बंदरगाहों की कमी हुआ करती थी, क्योंकि वहाँ के बंदरगाह डेवलप नहीं थे। और एक बंदरगाह डेवलप करने के लिए मिलियंस ऑफ एंड बिलियंस ऑफ डॉलर लगती है। अगर छोटी देश है तो मिलियंस और बड़ी देश है तो बिलियंस ऑफ डॉलर लगती है। और उतना बड़ा क्षेत्र को डेवलप किया चीन ने, श्रीलंका को उतने बड़े क्षेत्र को डेवलप किया चीन ने। तो हम चीन को थैंक्स क्यों बोले, क्योंकि अब वही बंदरगाहों से हम सप्लाई करेंगे श्रीलंका को। अभी क्या होता था, जब भारत इसी गैस को अगर पहले के हिसाब से भेजती तो हमें एक दिन में कम से कम 10, अभी जाएंगे पानी के सीप, बगल में मैं तस्वीर दिखा दे रहा हूं। लेकिन अगर यही चीज पहले बेचा जाता, अगर एलपीजी का टैंकर पहले जाती थी, वो छोटा छोटा होता था और एक दिन में 20 से 25 छोटे छोटे टैंकरों को भेजना पड़ता था, जिसके कारण हमारी माल ढुलाई से लेकर के एलपीजी का रेट बढ़ जाता था और श्रीलंका से हमें मुनाफा कम होता था। दूसरी बात, जब हमने क्या किया डील में कि अब हम श्रीलंका के बंदरगाहों पर गैस से को कंप्रेस्ड, यानी गैस के लिए जो फैक्ट्री होती है ना, गैस भी वहाँ पे कंपनियों में पैकिंग होती है, घरों तक सप्लाई होती है, पेट्रोल पंप पे जाती है, तो ये जो पूरी बिजनेस सेटअप है ये भारत ने लिया है और भारत इसके लिए वहीं की बंदरगाहों पे डेवलप करेगा और वहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। सोचिए, ये कहावत आपका ठीक उसी प्रकार से हो गया ना भाई, कि पतीला चढ़ाया चीन ने, गैस जलाई चीन ने, गैस भी जला चीन का, पतीला भी जला चीन का, दूध भी डाली चीन ने, चीनी भी डाली चीन ने, जब चाय छानी चीन ने, कप भी चीन की, और जब वही चाय पीने की बारी आ गया तो पी लिया उसके परम दुश्मन भारत ने। तो सोचिए उस व्यक्ति की क्या जलन होगी। ये मैंने पहले घटना आपको बताई श्रीलंका में। अब आपको सोच रहे होंगे कि दूसरी घटना मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं, ऑस्ट्रेलिया ने चीन को क्या झटका दिया। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने जो झटका दिया है वो इससे भी बड़ी है। क्यों? देखिए, यहां पे क्या था कि जो श्रीलंका था वो भारत का पड़ोसी था, इसलिए उसे तोड़ना चाहता था चीन। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया थी, उसे चीन इसलिए तोड़ना चाहता था, भारत अपने कब्जा में लेना चाहता था, क्योंकि वहां पे उसे सुपर पावर बनने के लिए और दुनिया में सबसे अमीर बनने के लिए एक सपना जो अगर उसे साकार कर लेता, अगर वो ऑस्ट्रेलिया में भारत को आज हरा देता तो समझ जाइए कि उसे अमेरिका भी नहीं रोक पाता। क्यों? दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम बैटरी बनती है, बैटरी में लिथियम की आवश्यकता पड़ती है, कंपलसरी है। गोल्ड की आवश्यकता है, सिल्वर की आवश्यकता है। आपने सुना होगा कि सोने के खदान, हीरे के खदान, ये सब। तो सबसे ज्यादा दुनिया में इंपॉर्टेंट क्या पड़ती? सोना और लिथियम। बैटरी सोना से बनती। और आने वाला समय में सोलर प्लेट की बहुत मांग पड़ रही है। मैं आपको बता दूं कि महंगे सोलर प्लेटों में गोल्ड यानी सोने का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे चीन ने बड़ा साजिश रचा। पहले ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया, ऑस्ट्रेलिया को बहुत सारा कर्ज दिया, ऑस्ट्रेलिया से हाथ मिलाई, उसे अमेरिका से दूर ले गया। सोचिए, अब एक समय में ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से दूर हो गया और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े कार्यकर्ता ऑस्ट्रेलिया में चुनाव लड़के सांसद बनने लगे और जाकर के ऑस्ट्रेलिया की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे, ऑस्ट्रेलिया को चलाने की विचारधारा रखने लगे। तब जाकर के कोरोना काल आया और चीन की एक सच्ची रूप दिखी कि वो कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको चीन ने ठगा नहीं। तब जाकर के ऑस्ट्रेलिया ने चीन को औकात दिखाई और सबसे पहले उन लोगों पर प्रतिबंधित किया और उन्हें देश हटाया जो चीन से जाकर के ऑस्ट्रेलिया में सत्ता में बैठे थे और चीन के दम पर वहां की राजनीतिक सत्ता पर हस्तक्षेप कर रहे थे। और दूसरी बात, अब मैं आपको बताता हूं, चीन ने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलिया में दो चीजों के लिए किया था, एक लिथियम के लिए और एक गोल्ड के लिए, क्योंकि भविष्य बैटरी से चलने वाली है तो उसके लिए चाहिए आपको लिथियम। और दुनिया आने वाला समय में सोलर बिजली की ओर भाग रही, तो उस सोलर बिजली में बनाने के लिए, एक ब्रांडेड सोलर अच्छी बिजली बनाने के लिए आपको इस्तेमाल होती गोल्ड यानी सोना। यहीं तक कि केवल सोलर प्लेट में नहीं, आपके पास बनने वाली जितनी भी ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल है, कारें हैं, उसमें भी छोटी छोटी से कुछ ऐसे भाग होते हैं जिसे गोल्ड से इस्तेमाल किया जाता है, यानी सोना। यानी कि आने वाला समय में सोने की खपत बहुत ज़्यादा है। और इसी चीज़ की आपने सुना होगा, गोल्ड सबसे अच्छा इलेक्ट्रिक कंडक्टर के काम पर काम करता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर के रूप में बिजली के लिए। उसी का फायदा चीन उठाना चाहता था और उसने सब कुछ अपना एड़ी गेड़ी का चोट लगाया। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलिया ने चीन को यहाँ झटका देते हुए कह दिया कि हम अपनी जो गोल्ड माइंस है, यानी कि जो सोने की खदानें हैं और लिथियम की खदानें हैं, वो डायरेक्टली भारत को दे दी और भारत से उसने सिग्नेचर करके एग्रीमेंट कर लिया। यानी कि अब सोना ऑस्ट्रेलिया का, लिथियम ऑस्ट्रेलिया का,
उसे खोज की चाइना ने, उसमें खर्च किया चाइना में, उसे पाने के लिए डिप्लोमेट्स लगाए चाइना ने, उसके ऑस्ट्रेलिया को कर्ज दिया चाइना ने, और जाकर के उन दोनों पर कब्जा किया भारत ने। और भारत ने यहाँ चीन को ऐसी बैक में डाल दिया। सोचिए कि अगर चीन इस लिथियम बैटरी और ऑस्ट्रेलिया के सोने के भंडारों पर कब्जा कर लेता तो वो उसे सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आने वाले अभी भी 5 से 10 साल लग जाएंगे भारत को अपनी देश की पूरी बैटरी और कुछ देशों की बैटरी की मांग को पूरा करने के लिए उतनी बड़ी सेटअप बनाने में। ऐसा नहीं कि आप घर बना लें कि 6 महीना में ढलैया करके रेडी। आप एक बड़ा सेटअप बनाते तो आपको करोड़ों का खर्च आता है और सालों साल की समय लगती है। उतना बड़ा समय, तब तक तो चीन पहले से एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बना हुआ है। सोचिए वो कितना तेजी से 5 साल में ग्रोथ करता। और जब कहा जाता है ना कि जिस चीज़ की अधिक प्रोडक्शन हो जाए उसकी रेट कम हो जाती है, और चीन वही करता। जब तक भारत तैयार करता तब तक चीन उसकी MRP इतना कम कर देता। आज चाइना खेलता क्या है? चाइना की सबसे बड़ी खेल क्या है कि भारत ये चीज़ की खोज कर रहा है, अमेरिका वो चीज़ को बना रहा है। चीन क्या करता है, उसको लिए 10 कंपनियों को सब्सिडी बांटता है, बोलता है दम भर बनाओ, और वो दम भर बनाती। अब क्या होता है, मार्केट में अंधाधुंध माल आ गया, अब उसकी रेट सब कम करने लगता है। प्रॉफिट से 1-2 रुपये रखो और बेच दो। अब वही चीज़ अमेरिका और भारत छट जाती, क्योंकि उसके पास बाजार तो है लेकिन वहाँ माल बनाने वाले कम हैं, और यही मार होती है दोस्तों। खैर, मैंने आपको दोनों खबर दे दिया कि चीन ने किस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में 15 साल का मेहनत किया अपने आप को आगे लाने के लिए, और उन दोनों को झटका लगा और हमने उन दोनों को हराया। और इन को एक ऐसी झटका जिसमें आप कुछ नहीं कह सकते। जैसे हम मालदीव के समय में आज सक्का बक्का हो गए और आज हमें मालदीव के ऊपर गुस्सा है, सोचिए चीन भी उसी प्रकार। और आप इस वीडियो पर क्या कहना चाहते हैं, और आप सोच करके केवल देखिए कि फॉरेन पॉलिसी पर कुछ भारतीय लोग कहते हैं, उन्हें मिल जाता है सरकार को निंदा करने के लिए कि भारतीय डिप्लोमेट्स और भारत की फॉरेन पॉलिसी बहुत ही गलत है, बहुत ही कमज़ोर है। केवल इस वीडियो को आप उन तक शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि भारत की डिप्लोमेट्स ना कमज़ोर है ना कभी कमज़ोर होगी। और जिस प्रकार की आज भारत की डिप्लोमेट्स है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, करंट अफेयर्स है, हम दुनिया से जिस तरह से पॉलिटिकल रिलेशनशिप रखते हैं, आप सोच करके देखिए कितनी तगड़ा रखते हैं कि चीन जैसे देश खड़े खड़े मात खा जाते हैं। खैर दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।